मित्रों, नमस्कार। फिर आज आपके साथ ध्यान की कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो लोग ध्यान के लिए या ओशो के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो नए हैं, इनके लिए दो बात कहना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान से जुड़ने में रुचि है तो आप आज के लोगों की दौड़ में न जाइए। आप अपने में स्थिर होने की कोशिश कीजिए। आप कहीं नहीं जाना है। घर छोड़ना जरूरी नहीं है ध्यान के लिए। किसी गुरु ने घर छोड़ने को नहीं कहा। गुरु ने ध्यान पर जोर दिया है। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ इसकी भी वजह है। वजह ये रही कि मैंने बहुत साल इसमें बिताए हैं। ध्यान की अलग अलग विधियां से गुजरा हूँ। तो मेरे भीतर मुझे लगा कि कुछ प्रकाश फैलने लगा है। तो इस प्रकाश को बांटा जाए, इस बात को सबके साथ साझा किया जाए ताकि ये बात मेरे भीतर ही न रह जाए। अब देखो कल का क्या भरोसा। हमारे सदगुरु ओशो मृत्यु सिखाने वाले गुरु है। हमें भी तो पता है कि देह हाड़ मांस का एक पिंजर है। हमारी उम्र बीती जा रही है। कौन जाने कब उसका बुलावा आ जाए। तो इससे पहले कि दो बातें हम शेयर कर दें, भीतर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप कहीं जाए न, दौड़ न लगाए, कतार में न जाए, पैसे फिजूल खर्च न करे। अपने घर में ही ध्यान की शुरुआत करें। दौड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको उचित लगता है कि अब जरूरी है, थोड़ा घटने लगा, थोड़ा अच्छा होने लगा, अगर आप मेरी तरह जो लोग मुझे पहचानते हैं, मुझसे जुड़े हैं, मेरे आनंद उत्साह की वजह पूछते हैं, तो मैं मजबूर हूँ कि बता रहा हूँ मेरे आनंद उत्सव का राज सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। ध्यान की गतिविधियों से जुड़ा हूँ तो मैं आनंदित हो गया हूँ। मैं भी आपकी तरह घर में रहता था और परम की कृपा देखो, मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे सब परिवार के सब सदस्य ने मुझे इस काम में हरदम सहयोग दिया है। जब से साधना पथ के लिए मेरे पैर चले घर से, तो घर के एक एक सदस्य ने, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बहू, बेटा, सब ने मुझे सहयोग दिया। उनके भीतर जो चाह थी वो क्या मुझे तो पता नहीं, लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं, टोका नहीं और कहा कि आप चाहिए। मुझे सहयोग दिया, पैसों से सहयोग दिया, कपड़ों लत्तों से सहयोग दिया। मैं कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा, देखते रहे। इन्होंने कभी मना नहीं किया। ये मेरे लिए प्रभु प्रसाद बन गया, वरना मेरी जर्नी अटक जाती। संसार से, ये भी तो संसार का फैलाव ही है। संन्यास भी संसार का एक फल है, तो भागने की कोई जरूरत नहीं है। कौन गुरु कहता है भाग जाओ? हाँ, सब कुछ हो जाता है, घट जाता है, फिर आप आनंदित हो जाते हो, तब बात और है। और पहले तो प्रेम का प्रसाद परिवारजनों को मिलेगा, अपनों से जुड़े हैं, अब जो अपने हैं, जो सृष्टि तुमने रची है, जो तुम्हारा क्रिएशन है, अपनी पत्नी है, अपने बाल बच्चे हैं, समाज वाले हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी है, इनको आपकी चमक, आपका छलकता नूर नजर आएगा, अपने आप समझ जाएंगे। फिर कौन रोकेगा आपको? क्यों रोकेगा आपको? तब आप कोई भी दिशा में कभी भी कदम उठा सकते हो। पहले तो ध्यान को समझो, ध्यान की गहराई में जाने की कोशिश करो, और ध्यान से कुछ पाने की खेवना रखी तो बात खत्म हो जाएगी। कुछ पाना नहीं है, ध्यान सब कुछ छीनने लगेगा, आपसे छीना जाएगा। ये शर्त, पहली शर्त है। अगर आपको मंजूर है तो ही आप शुरू करें, वरना आप रोजी रोटी कमाए, 2 टाइम खाए पिए और सो जाए। जो कह रहा हूँ मेरा अनुभव है।
गुरु ने जो कहा है वो रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी बात में गुरु की बात की सुगंध अवश्य आएगी, क्योंकि मैं गुरु से जुड़ा हूँ। मैंने गुरु के हाथों ढली शराब पी है, तो उनकी बात की सुगंध तो ज़रूर आएगी। और मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु की बात आगे बढ़ा रहा हूँ ना। गुरु ने मुझे ध्यान सिखाया, मेरे में बदलाहट दी, मुझे बदल दिया। मेरे में जो काम, क्रोध, मद, लोभ था, वो देखने की दृष्टि दी, मैं उसे झांक सका, मैंने उसको देखा, समझा। फिर अभी कुछ जो मैं महसूस कर रहा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ मैं आनंदित हो रहा हूँ आप सबके साथ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एक सब करना जरूरी है जब आपका दिल कहता है। मैं भी पहले रोजी रोटी के लिए बहुत जुगाड़ करता था, किया है, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब कहीं जुड़ा बात समझ में आ गई। मैं भी सांप्रदायिक दलों में यहाँ वहाँ बहुत भटका हूँ, मेरी प्यास थी, मेरी खोज थी, मैं जा रहा था, कहीं नहीं कहीं चला जाता था, ये आश्रम वो आश्रम। आखिरकार मेरे एक छोटे भाई है अमिकांत रामी, जो कि गुजराती साहित्यकार है, उन्होंने एक दिन मुझे एक चौपानिया दिया, छोटा 4 पत्ते का। बोले आप दर दर भटकते हो, आपकी खोज है, तो आप एक बार इसे भी पढ़ लो। वो था ओशो का महाग्रंथ। 4 पन्ने की किताब भी मुझे महाग्रंथ लगी। मैं उस दिन इतना आनंदित था, और मैंने परमात्मा का शुक्रिया किया कि इस तरह भी किसी को निमित्त बनाकर मुझे वहाँ खींचने के लिए एक 4 पन्ने की किताब, 4 पन्ने का मैगज़ीन मेरे हाथ लगा। फिर वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं मेरे अनुभव कह रहा हूँ, आप प्यास है आपके भीतर तो आप जरूर पहुँचोगे, लेकिन आप समझ रहे हो कि सबको आनंदित देखकर हम कल आनंदित हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा कि कहीं भी आपने बीज बोया है, आपने कर्म बोया है, कुछ भी बोया है, उगते देर लगती है। ठीक उसी तरह मैंने जो बोया था मैं फल स्वरूप बांट रहा हूं, मुझे मिल रहा है। और दूसरी स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्मा, ये सब बड़ी बातें आपको नहीं कह रहा हूं। आप जहां पर हो वहां आनंदित रहो, इसी किमिये का नाम ध्यान है। ध्यान में उतरने के बाद बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ दिखाई देगा, और वो भी रूपांतरण के अलावा कुछ नहीं। धन, वैभव, दौलत, ये कुछ पाना है तो अपनी जो दौड़ है वही जारी रखिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ मिलेगा। मुझे मेरे परिवार, मेरे मित्रों का, मुझे जो जो मिला उनका सहयोग मिला। आज मैं ओशो केशर फार्म, नया सज्जनपुर, मोरबी, ओशो आश्रम में सब जो आके ठहरते हैं उनके साथ ध्यान विधियों का मजा लेता हूँ। मैं आनंदित हूँ, इस तरह सबको आनंदित रहने की चाह सबको भेजता हूँ। सब आनंदित रहे, सबका मंगल हो, यही शुभकामना के साथ सबको मैं सबके भीतर बसे अपने अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। सबकी अपनी एक राह है, अपनी चाह है, सब अपने रास्ते चलो, परमात्मा खुद अपनी राह, अपनी मंजिल तक अपने को पहुँचाएगा। एक बार आप बीच रोको, एक बार आप चाह कर दो, जहाँ चाह वहाँ राह। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ की ले आई। सभी मित्रों को ओशो प्रणाम। फिर से मिलेंगे। जय भगवान, जय गुरुदेव।